जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों हमने राजनीतिक दशा तक पढ़ लिया था। आज हम आर्थिक दशा से चालू करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक दशा सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण उन्नत कृषि एवं व्यापार था। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सिंचित कृषि, पशुपालन, समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यह व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी, लेकिन अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्धशुष्क क्षेत्र में था। इस सभ्यता की उर्वरता का प्रमुख कारण प्रतिवर्ष सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ को माना जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य नगरों से प्राप्त अन्नाकर के साक्ष्य कृषि की विकसित अवस्था को इंगित करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु व्यापार मध्य एशिया, मिस्र और एवं मेसोपोटामिया तक विस्तृत था। माना जाता है कि व्यापार की स्थिति सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य उन्नत अवस्था में थी। मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलमुन तथा मगध के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, यव, राई, मटर, तिल, कपास इत्यादि की खेती किया करते थे। नोट: इस सभ्यता के लोग रागी तथा ईख से परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोल, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं एवं जौ यव था। माना जाता है कि गेहूं एवं जौ का प्रसार पश्चिमी एशिया से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में कोई हल अथवा फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि संबंधी कार्य फसल काटने हेतु संभवतः पत्थर, प्रस्तर के हंसियों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि संबंधी कार्यों, व्यापार एवं परिवहन में पशुओं की एक मुख्य भूमिका थी। इन पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय एवं हाथी इत्यादि प्रमुख थे। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला बैल अपना विशेष महत्व रखता था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटता, गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे एवं तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में मानकीकृत माप तौल प्रणाली का प्रचलन था। इसकी इकाई 16 के अनुपात में होती थी तथा इनके बाट दशमलव पद्धति पर आधारित थे। सबसे अधिक प्रचलित बाट 16 मान का होता था। सामाजिक दशा: दोस्तों आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनने लगे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना अच्छे से। ओके दोस्तों। हड़प्पा कालीन समाज की इकाई परंपरागत रूप से परिवार को माना जाता है। मोहरों पर अंकित चित्र तथा मातृ देवी की मूर्ति पूजा से यह ज्ञात होता है कि संभवतः हड़प्पा कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। इस समाज के अंतर्गत मुख्यतः 4 वर्ग: पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक की मौजूदगी थी। हड़प्पा कालीन समाज में साज सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। आभूषणों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। हड़प्पा कालीन आवासों की संरचना यहाँ के समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पा कालीन समाज के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोग युद्ध प्रिय कम व शांति प्रिय अधिक थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोगों के मनोरंजन के साधन पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई एवं नृत्य इत्यादि थे।
हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान एवं कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा एवं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। धार्मिक दशा, माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में अग्नि एवं स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक सिंधु घाटी की सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा कालीन समाज पुनर्जन्म में विश्वास करता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। इसको पशुपतिनाथ का रूप माना गया है। इस मुहर पर 5 प्रकार की 6 पशु विराजमान है, जो कि निम्नलिखित हैं: 1 हाथी, 1 गैंडा, 1 बाघ, शेर, 1 भैंसा एवं 2 12 हिरण। हड़प्पा कालीन स्थल चनहुदड़ो से प्राप्त एक मुहर से सभ्यता में बलि प्रथा के प्रचलित होने का भी अनुमान मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं भूत प्रेत में विश्वास करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृ देवी, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। सबसे अधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मूर्ति की पूजा नटराज के रूप में, शिव की पूजा, पीपल की पूजा, जल की पवित्रता, अग्नि की पूजा, वृषभ तथा अनेक पशुओं का देवताओं से संबंध इत्यादि तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी की सभ्यता से लिए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बनावली हरियाणा में मिले एक भवन से मंदिर होने का केवल अनुमान ही लगाया जाता है। माना जाता है कि सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष एवं बदक फाकता सबसे पवित्र पक्षी था। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के मुख्य कारण पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।